हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देयर क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम आजकल कुछ स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं। उन स्पेशल क्वेश्चनों में देखो आपको नए नए आर्टिकल के नए नए क्वेश्चन नए नए टॉपिक पे मिल रहे हैं आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो सारे क्वेश्चन वो सारी टेक्निक्स तैयार करते जाइए। बेटा देखो आपका जल्दी ही नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में आपको कुछ एग्जाम्स मिलेंगे, तो उनमें आपको परफॉर्म करना होता है। तो बेहतर है कि अपने टॉपिक और अपने आर्टिकल बेटा कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि बेहतर है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो सके। तो मैं इसी वजह से आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन लेकर के आओ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बच्चों ने ड्राइंग्स वगैरह बना रखी है। वो कहीं खाली टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, तो लोग बाग अपना टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज करते रहते, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देते। खाली समय में लोग स्टूडियो में कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी बनाते रहते हैं, छोटे बच्चे कुछ बड़े बच्चे, तो मिल करके अपना टाइम यूज करते हैं। तो इसी तरह से हम अपने स्टूडियो में अपनी वीडियो की बात कर लेते। तो हमारा लेक्चर क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन दिस वन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखिए बच्चों, तो आपको करना क्या है, फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, के की वैल्यू क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। तो आप इस बात को देखिए ध्यान से। तो देखिए ये बच्चों की ड्राइंग है, तो आप भी देख करके थोड़ा सा उन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना अगर अच्छा लगे तो। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना है, जो ये क्वेश्चन गिवन है, बात को समझना क्या दे रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की क्वेश्चन बात कर रहा है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जब ये फंक्शन एफ एक्स आपको गिवन है, के ऑफ एक्स क्यूब माइनस के 9 के ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस के 3, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं बेटा। क्लियर है? ध्यान देना, कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कॉन्सेप्ट कहां से बना है। चैप्टर कुछ और है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कहीं और से आएगा। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा आपको पता है क्या होगा, 3k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 18k ऑफ एक्स प्लस के 9, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई बेटा। डेरिवेटिव के बिना इंक्रीज डिक्रीज का कोई पता नहीं चलता। तो किसी फंक्शन का फर्स्ट तो आपको फंक्शन, सेकंड आपको उसका डेरिवेटिव, इन दो बातों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं हम केस फर्स्ट, फॉर एफ एक्स इंक्रीज व्हेन एफ डैश एक्स बेटा पॉजिटिव होना चाहिए। एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। और एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 18k ऑफ एक्स प्लस के 9, विच इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेटा। ये देखिए बेटा ध्यान देना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, अगर आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरा लेक्चर देखा हो या नहीं देखा हो, तो बेटा ध्यान देना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की खासियत होती है, जब किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो वो पोलिनोमियल बेटा दिस वन कहलाएगा। एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस कंडीशन के लिए फर्स्ट होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन इसमें आनी चाहिए डी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका बेटा नेगेटिव होना चाहिए। इन दो कंडीशन के बिना आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और वो एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर पोलिनोमियल होना चाहिए। तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी तब होते हैं जब उसका डी नेगेटिव होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए सेकंड केस लेता हूं, ये डिक्रीज करेगा जब आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा
एफ एक्स डिक्रीज व्हेन एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए, और एक्स एक्सिस के नीचे तभी हो सकता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, डी इसका भी नेगेटिव ही होगा। इमेजिनरी रूट्स होगा तभी कोई पॉलिनोमियल आपको नेगेटिव आंसर देगा या फिर पॉजिटिव आंसर देगा। ये बात नहीं कंपटीशन में बच्चे जानते, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इन बातों को ध्यान रखना होता है। कंपटीशन क्या मांगता है आपसे, कंपटीशन में मेन बात क्या है उस बात को आपको ध्यान देना है। इंक्रीजिंग होगा तब भी आपका फंक्शन एक्स एक्सिस से दूर होगा, डिक्रीज होगा तब भी आपका फंक्शन एक्स एक्सिस से। फंक्शन की बात नहीं हो रही बेटा, ये डेरिवेटिव है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, यहाँ डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए या एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए, तभी वो ऑलवेज एक्स की सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा, एक्स की सभी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। बेटा क्लियर है? तो हमने 6 फिगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद आता हो किसी को, तो उन बातों का ध्यान रखना है। अभी मेरे पास इन्हीं फिगर की बात होती है, तो आप इन फिगर से अभी काम चलाएंगे। क्लियर है? और 6 फिगर होती है, उनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं हिंट देना चाहूं तो अभी टाइम नहीं है, तो उसके बाद फिर बताते हैं। क्लियर है? तो आपको 6 फिगर का याद रखना है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। ये फर्स्ट कैटेगरी होती है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आ रहा है, टच करके जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां डी पॉजिटिव होता है, डी इक्वल टू 0 होता है बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब एयर में होता है तो आपका डी नेगेटिव होता है, इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो देखिए बेटा, इस तरह से आपके पास ये 6 फिगर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो इन तीनों कैटेगरी को अच्छी तरह से याद रखना। तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको ये 6 कैटेगरीज अच्छी तरह क्लियर होती है। तो हम बेटा यहां की बात कर रहे, ये दोनों कैटेगरी इंक्रीज डिक्रीज में, ये इंक्रीज में काम कर रहा है और ये वाला आपका डिक्रीज में काम कर रहा है। दोनों में डी नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने कंडीशंस लिया है। इस क्वेश्चन का यही थीम था जो मेन है। बाकी मैथमेटिकली कहीं ना कहीं बच्चा जानता होता है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए। अब मैं उसको करके दिखाता हूं, तो देखिए इस ड्राइंग को भी थोड़ा साफ कर देता हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पर होता क्या है, हम इंक्रीज के लिए बात करते हैं, तो इंक्रीज के लिए क्या हो गया आपका, फर्स्ट 3k ऑलवेज पॉजिटिव, 3k ऑलवेज पॉजिटिव, तो k ऑलवेज पॉजिटिव कहलाएगा। ये कंडीशन यहां से निकल के आती है। सेकंड डी की बात करता हूं बेटा, डी क्या होगा इसका, -18k का होल स्क्वायर, -18k का होल स्क्वायर माइनस के 4 टाइम्स ऑफ 3k इंटू 9 विच इज ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो बेटा आप इसको लिख सकते हैं यहां से, चलो मैं थोड़ा सा और सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से लिख देता हूं। तो माइनस का देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 6k और लेस देन 0। थोड़ा मैंने एक ही जी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। 18 और k कॉमन आ गया यहां से, 18k और साथ साथ में 6 भी कॉमन आ रहा है। तो आप बेटा यहां देखेंगे क्या, 3k और माइनस के 1 लेस देन 0। ये नंबर आपका कांस्टेंट है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको मिला क्या, k इंटू k माइनस 3k माइनस 1 लेस देन 0। तो बेटा इससे कंडीशन निकल के आती है, k की वैल्यू 1 है आपके पास 0, फैक्टर 1 है आपके पास 1/3। तो बेटा यहां पर ये पॉजिटिव होगा, ये यहां नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। आपको फैक्टराइजेशन से प्लस माइनस आते लगाने, तो मुझे चाहिए था नेगेटिव साइन। कैसा साइन चाहिए था, वो नेगेटिव साइन इस रीजन में आया। किस रीजन में, इसमें। लेकिन के ऑलवेज कैसा था बेटा, पॉजिटिव।
के ऑलवेज पॉजिटिव कौन से रीजन में होगा, दिस वन। तो बेटा हमारे पास ये कॉमन रीजन मिला, देयरफॉर के बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1/3 इसका आंसर कहलाएगा। इसलिए टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है, याद रखना बेटा। होता क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को समझना होता है आपको। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, डी ऑलवेज नेगेटिव, फैक्टराइज करेंगे। कहीं ना कहीं आपने फैक्टराइजेशन को पढ़ा है, जब इस चैप्टर में हम इतना सब कुछ कर चुके। ऐसे क्वेश्चन इसलिए कंपटीशन में अच्छे कहलाते हैं। यही बात मैं सेकंड केस ले लेता हूं। अगर मैं के, देखो बेटा सेकंड वाले में क्या होगा, 3k नेगेटिव लेऊंगा मैं, के कैसा आ गया, नेगेटिव। डी तो नेगेटिव है, ध्यान से समझना, डी तो नेगेटिव है, डी इस रीजन में काम कर रहा है, लेकिन ये मांग रहा है के क्या कह रहा है, देखो आपके पास 0 से छोटा और एक नंबर आया था हमारे पास, क्या 0 और 1/3 के बीच में। तो बेटा कोई कॉमन नहीं है, तो यहां पर नो कॉमन सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, सेकंड में नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ के। तो ये फंक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा किसी भी के की वैल्यू के लिए। तो दिस फंक्शन नेवर डिक्रीज फॉर एनी वैल्यूज ऑफ के, जबकि इंक्रीज किया था इस वाले रीजन में। इसमें क्या किया था, के की वैल्यू क्या होगी इंक्रीजिंग के लिए, 0 से 1/3, डिक्रीज के लिए कोई के की वैल्यू नहीं होगी। तो ये फंक्शन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसको नोट कीजिए। इसका एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूं, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी और अच्छी होती है, तो आपको ध्यान दो, फटाफट इससे नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं। हाँ तो बच्चों पुराने क्वेश्चन को आप नोट करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। पहले क्वेश्चन समझिए नेक्स्ट क्या है, बस इक्वेशन चेंज किया हमने। k प्लस 2 इंटू एक्स का होल क्यूब माइनस 3k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9k एक्स माइनस के 1। तो बेटा ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेरिवेटिव में जाके बनती, इसलिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कहता है। और डेरिवेटिव में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल बनता है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव बेटा इन 6 फैक्टर से पता चलता है। ये जो 6 फैक्टर मेरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के होते हैं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बेहतर होता है। तो आपको आईआईटी के हिसाब से पढ़ना है। देखो बेटा इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो आप तो आईआईटी वाले हो, इसका डिफरेंशिएशन आसान है करना आपको, क्लियर है। इंक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव नेगेटिव, बस यही दो बातें ध्यान रखनी। इंक्रीज करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करूंगा, पॉजिटिव एज्यूम करूंगा, डी नेगेटिव। डिक्रीज करेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करूंगा बेटा, नेगेटिव एज्यूम करूंगा, डी नेगेटिव। तो ये बात तो आपको कोई दिक्कत नहीं करना, बस सिर्फ यही इक्वेशन हमारी चेंज होनी है, क्लियर है। इस इक्वेशन को चेंज कर देते, तो हमारे पास फंक्शन क्या था, k प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9k इंटू एक्स माइनस 1। एफ डैश एक्स क्या बन गया बेटा, 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 6 टाइम्स ऑफ k इंटू एक्स प्लस के 9k। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन पोलिनोमियल है, सेकंड मेरा डेरिवेटिव है। तो बेटा बस यही बातें ध्यान रखनी थी। मेरा फंक्शन इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इन बातों को ध्यान रखना है। और वो पोलिनोमियल जो मेरे पास है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो एफ डैश एक्स क्या है मेरे पास, 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 6k इंटू एक्स प्लस के 9k। ये बेटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर ये होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिस वन है, डी निकालेंगे तो सेम क्वेश्चन वही बन जाएगा। तो बस आपको ध्यान देना है कैटेगरी क्या कहती है। उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। जब भी कभी क्यूबिक पोलिनोमियल मिलता है और उसको इंक्रीज डिक्रीजिंग फॉर्म में पूछता है, उसमें अननोन क्वांटिटी डाल करके उसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो बेहतर है कि आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको पता है फर्स्ट केस क्या कहता है, 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेटा k इज ग्रेटर देन -2, एक पार्ट यहां से बन गया। सेकंड आपको d निकालना है, d की वैल्यू क्या करेंगे आप, -6k का होल स्क्वायर माइनस के 4 टाइम्स ऑफ। तो बेटा क्या बन गया 3
k+2 इंटू 9k विच इज लेस देन 0। क्लियर है। अब आपको पता है यहाँ 4 और 9 36 होता है, तो आप 36 पूरा बाहर लीजिए, ये k स्क्वायर देगा बेटा। क्या देगा? k स्क्वायर। यहां बचा क्या आपके पास? माइनस के 3 टाइम्स ऑफ k+2 और ये बन गया बेटा लेस देन 0। 36 एलिमिनेट, k भी था यहां पर, तो ये बन गया बेटा आपके पास 36 ऑफ k स्क्वायर माइनस के 3k स्क्वायर प्लस के देखो माइनस के 6k। क्लियर है बेटा। यहां पर ये इक्वेशन जो बन के आई लेस देन 0, तो यहां से 3k स्क्वायर मिल गया, तो आपको 6 टाइम्स ऑफ 36 टाइम्स ऑफ तो माइनस के 2k स्क्वायर माइनस के 6k, तो बेटा लेस देन 0। -2 कॉमन ले लो, k भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऐसा कहेंगे k+k3 लेस देन 0। तो बेटा ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर नेगेटिव वाला है बेटा, और नेगेटिव कांस्टेंट नंबर है, तो यहां पर इनइक्वलिटी के अंदर तो एक 0 फैक्टर एक -3 फैक्टर, तो -3 और 0, तो यहां नेगेटिव होगा, ये रीजन आपका पॉजिटिव होगा, ये रीजन आपका नेगेटिव होगा, और आपको इस टाइम इसका आंसर चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव रीजन बेटा इसका इस वाले रीजन में मिलेगा, और ये वाला रीजन आपका नेगेटिव है, जबकि आपको k चाहिए था -2 से बड़ा। -2 से बड़ा कहां होगा? -2 यहां कहीं होगा, तो कॉमन रीजन बेटा दिस वन कहलाएगा बेटा। क्लियर है। तो k ग्रेटर देन 0 कहलाएगा, देयरफॉर यहां पर आंसर कहलाएगा k बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी विच इज द पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर है बेटा। फर्स्ट केस क्या कह रहा है मेरा, यहां पर इसको देखिए और बेटा इसको कैलकुलेट कीजिए। यहां से जो पार्ट है दिस पार्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से आपको देखना है। ये पूरी इक्वेशन नेगेटिव में इस रीजन में मिलेगी, -3 से कम और 0 से आगे। इसी तरह से आपके पास सेकंड केस क्या कहता है, 3 टाइम्स ऑफ k+2 नेगेटिव होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो बेटा k लेस देन क्या हो गया -2। -2 से छोटा, अगर मैं -2 से छोटा लूंगा इधर, तो बेटा आंसर आएगा मेरा देयरफॉर k लेस देन -3 फाइनल। फाइनल आंसर क्या आएगा सेकंड केस के लिए? इन दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट कहलाएगा, ये वाला पार्ट आपका सेकंड केस में होगा यहां तक, तो आप इसे कहेंगे k बिलोंग्स टू -∞ से -3, और इस वाले रीजन में आ रहा है k बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। दोनों क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से ये 2 पार्ट आपको आने चाहिए। क्लियर है। इन दोनों को पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव। d तो दोनों केस में नेगेटिव आएगा और दोनों केस में d नेगेटिव आएगा। एक सोल्व कीजिए, दोनों का काम पता चल जाएगा। क्लियर है। तो बेटा ये सब बातें आपको आनी चाहिए। इनइक्वलिटी फॉर्म अच्छी तरह से, फैक्टराइजेशन वगैरह, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी क्लियर होना चाहिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में बेटा ऐसे चैप्टरों की बहुत डिमांड होती है। जब आपको क्वेश्चन जब तक अच्छे लेवल का नहीं होगा तो आपका चैप्टर साथ नहीं देगा, कहीं भी कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आपको गलत करवा देता है। तो उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इन्हें नोट कीजिए, फिर आपको और अच्छे क्वेश्चन देते हैं बेटा। मेरी वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए। आजकल सारे क्वेश्चन एक से एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, आप उनके संदर्भ कॉन्सेप्ट में मिस्टेक होती है, उन बातों को ध्यान दें। उन बातों के लिए मैं इनको लेक्चर में बार बार आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन के लिए वेट कीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अच्छे हैं, इनमें भी मिस्टेक होने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आप एक हाई लेवल कैटेगरी में रखिए। देखिए बेटा, जो हाई लेवल कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कोई भी फंक्शन है इंक्रीज डिक्रीज कब करता है, तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उस टाइम फंक्शन आपका इंक्रीज करता है, जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन बेटा क्या करता है, डिक्रीज करता है। वो सबको मालूम है। डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव को पॉजिटिव नेगेटिव एज्यूम करना होता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक इनमें कुछ और होती है, जिस वजह से क्वेश्चन एक हाई लेवल कैटेगरी में जाते हैं। तो इसमें से जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं, पहले क्वेश्चन को ही देखिए, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, उसको आप ध्यान से देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेते हैं यहां पर बेटा।
एफ एक्स है आपके पास log x बेस ई अपॉन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, क्लियर है। तो x एज इट इज 1 बाई एक्स माइनस के log ऑफ x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। तो आपको ध्यान रखना है कि लोगरिथम फंक्शन भी है, क्वेश्चन रूल है यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस के न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये सीखा हुआ है सबको आता है। तो आप इसे कैंसिल करके क्या लिखेंगे, 1 माइनस log ऑफ x बेस ई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरा बेटा सेकंड इक्वेशन जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। फर्स्ट हमारा फंक्शन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई। और आपको ये देखना है ये फंक्शन इंक्रीज कब करता है, डिक्रीज कब करता है, वहां मिस्टेक होती है। तो देखिए बेटा लोगरिथम इक्वेशन आ गई। अब भाई जी हम बात करते हैं एफ डैश एक्स, इसको बेटा माइनस कॉमन लेना। मैं पहले ही दिन आपको डेरिवेटिव में बताया था कि जब भी वेरिएबल माइनस कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट होना चाहिए, माइनस आ गया, साथ साथ में इवन फैक्टर भी आ गया, इवन पावर फैक्टर भी है। दो चीजें यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, एक तो माइनस फैक्टर, एक आपका इवन पावर फैक्टर, दोनों आ गए। तो ये इक्वेशन कभी भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये इक्वेशन आपकी फाइनल है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो बेटा ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा। तो आप log ऑफ x बेस ई माइनस 1 को 0 जूम करिए, तो आपको log ऑफ x बेस ई इक्वल टू 1, एंटी लॉग लेंगे बेटा यहां x इक्वल टू e की पावर 1, दैट मीन्स e। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लोगरिथम फंक्शन को आप 0 जूम करेंगे, डेरिवेटिव जब 0 होगा तभी तो आपको रूट्स मिलते हैं। तो ये 0 कब हो सकता है, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर को 0 नहीं ले सकते। तो बेटा यहां पर ये बात आ गई। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर x इज नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन ये भी हो गई। इस बात को ध्यान रखना, फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी, तो दो बातें आपको यहां तक क्लियर है, ठीक है बेटा। नंबर लाइन पे बात करते हैं। नंबर लाइन पे ई आया, माइनस पहले से बैठा था, तो बेटा आप इधर माइनस लिखेंगे, इधर लिखेंगे प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर 0 को भी x छोड़ना आपको, तो 0 को भी छोड़ना पड़ेगा, क्लियर है। थर्ड कैटेगरी यहां पर प्रॉब्लम करती है, वो थर्ड केस क्या होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं log लगा हुआ था, log x बेस ई, वेयर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। x क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से गलत होता है वो ये बात है, वो ये बात हो सकती रेसिप्रोकल। जब फंक्शन में रेसिप्रोकल भी बैठा है, लोगरिथम भी बैठा है, तो दोनों बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये दोनों बातें मेन है बेटा आपके लिए। सेकंड आपका रेसिप्रोकल है, x इज नॉट इक्वल टू 0, वो फंक्शन में भी था, डेरिवेटिव में भी आया। थर्ड आपको लोगरिथम फंक्शन गिवन है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो बेटा आप इस रीजन को ड्रॉप कीजिए पहली बात। तो ये फंक्शन यहां तो इंक्रीज कर गया, यहां क्या कर गया बेटा, डिक्रीज कर गया, क्लियर है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हुआ बेटा हमारा, x बिलोंग्स टू 0 से e, और बेटा डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हुआ हमारा, e टू इन्फिनिटी। लेकिन यहां पर बात करता हूं एक और, देखिए आपको बताया था लोकल मैक्सिमा x इक्वल टू e, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन होता है बेटा। और इसलिए f ऑफ x इज मैक्सिमम की बात करूं, log ऑफ e बेस e अपॉन e, दैट मीन्स 1 अपॉन e इज द मैक्सिमम आंसर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान देना है। इस फंक्शन के अंदर इंटरवल इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और साथ साथ में लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा होगा नहीं, क्योंकि डिक्रीज के बाद इंक्रीज किया नहीं, इसलिए बेटा मैं से अच्छी कैटेगरी में, टॉप कैटेगरी में से क्वेश्चन को रखता हूं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये 4 क्वेश्चन कंपटीशन में कभी भी मिल जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको याद रहेगा क्वेश्चन क्या कहता है। ये टाइम वेस्ट तब कराते बेटा जब हमने पहले प्रैक्टिस नहीं की, पहले नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बेकार, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का ही है, उसे आप ट्राई करना बेटा। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेता हूं यहां, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना बेटा।
एफ एक्स गिवन है आपको एक्स की पावर एक्स, एफ डैश एक्स एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस ई। उम्मीद है सबको पता है इसका डेरिवेटिव लॉग लेके किया जाता है, जिसका आंसर डायरेक्ट ये आता है। इसका आंसर डायरेक्ट ये आता है डेरिवेटिव में, ये आपको आना चाहिए। अरे करके देखिए डिफरेंशियल, भाई आपने पढ़ा है, आपको पता है डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, बेटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि नहीं जी मुझे तो बिल्कुल एबीसीडी वहां पर चाहिए, तो बेटा फिर कंपटीशन नहीं है उसमें, तो इसका मतलब फाउंडेशन क्लासेस पे जाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो यहां से ये डेरिवेटिव आया, इसमें लोगरिथम फंक्शन है। कंडीशन ध्यान रखनी बेटा, लॉग ऑफ एक्स बेस ई की बात करेंगे तो एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ये पहली कंडीशन रट लो। लॉग लेना पड़ता है, लॉग वैसे भी लेना पड़ेगा, तो इसमें लॉग ऑफ एक्स आएगा, लॉग ऑफ एक्स आएगा तो एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। लॉग ऑफ एक्स बेस ई प्लस 1 इक्वल टू 0 अज्यूम करना पड़ेगा, तो यहां से log ऑफ x बेस इक्वल टू -1, x इक्वल टू ई की पावर -1 1 बाई ई कहलाएगा, जिसको हम एंटी लॉग कहते हैं। ये बेटा लेट किया जाता है। डेरिवेटिव जब 0 होगा तभी आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट मिल गया क्या बेटा 1 बाई ई। क्या मिला 1 बाई ई। नंबर लाइन को अगर मैं देखता हूं 1 बाई ई कहीं ना कहीं होगा पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव निगेटिव, लेकिन यहां 0 बैठा हुआ है, तो 0 से पीछे का रीजन आप पहले ड्रॉप कीजिए, ये कहानी खत्म। ये वाला नेगेटिव होगा क्योंकि बेटा इसके अंदर प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं है, तो ये पॉजिटिव होगा अपने क्रिटिकल पॉइंट के आगे, नेगेटिव होगा अपने क्रिटिकल पॉइंट के पीछे, तो बेटा ये वाला रीजन नेगेटिव डेरिवेटिव कहलाएगा, ये वाला पॉजिटिव। तो इस वजह से फंक्शन इंक्रीज करेगा। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 बाई ई टू इंफिनिटी, और बेटा फंक्शन डिक्रीज कब करेगा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1 बाई ई, डिक्रीज के बाद इंक्रीज हुआ, तो इसे क्या कहेंगे बेटा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कितना आ गया आपके पास x इक्वल टू 1 बाई ई, क्या कहेंगे बेटा x इक्वल टू 1 बाई ई। तो बेटा आप मिनिमम वैल्यू निकाल दो, एफ ऑफ मिनिमम, तो क्या लिखेंगे 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। तो कहीं भी क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में आपको 4-5 क्वेश्चन लेके आते, कोई भी क्वेश्चन है सारे के सारे एक ही कैटेगरी के। हाँ गलती किसी में भी आपसे हो सकती है, इन बातों का ध्यान रखना। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें से अलग से छाट के दिखाए, एक में माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस होते, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। रेसिप्रोकल है उससे बच के रहना बेटा, कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती, लोगरिथम में एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, लॉग की कंडीशन क्या होती, इन बातों का आप ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चनों में सारी चीजें आपको 6 के 6 ट्राई करना, और बेटा रटने की जरूरत नहीं, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, समझने के बाद आंसर खुद ही समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको तैयार होने चाहिए, इसलिए बेस्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है, आप इन्हें रट लीजिए, अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे समझ में आ गया, मुझे देखिए मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो बेहतर है आप ऐसे क्वेश्चनों के साथ वर्क कीजिए। तो इसी वजह से बेटा मेरा लेक्चर शुरू से आखिरी तक देखिए, उसके बाद उसमें टेक्निक्स को अलग से नोट कीजिए, बनाइए शॉर्ट नोट्स बनाइए बेटा, तब कंपटीशन में कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चनों को छाट के रखना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन अगर आप छाट के रखेंगे तो आपका कंपटीशन आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चनों को कहीं भी उनको देखिए, अलग से उनके नोट्स बनाइए, अच्छे क्वेश्चनों का पैकेज बनाइए, तब जाकर के आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्ट मिल जाता है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आएगा। तो बेटा आपको मेरी यहाँ पर इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छी बातें बताएंगे।